अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। रोज़ा किन सूरतों में टूटता है? तो रोज़ा 3 सूरतों में टूटता है। कैसे? पहली सूरत, अगर कोई मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर ले तो। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर किस्सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के करीब चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तू एक गुलाम आज़ाद कर दे। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझसे तो ये ना होगा, तो क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तू 2 माह के रोज़े रख ले कज़ा। तो उसने कहा कि ये भी मुझसे ना होगा। तो फिर आपने कहा कि ठीक है, तो तू 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं खुद गरीब हूँ, मैं कहाँ से 60 जन को खाना खिलाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तो फिर तू अपनी हस्ती के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च कर दे। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ, मेरे पास तो उतना भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, फिर तू बैठ जा। अब इतने में एक थाल पेश हुई जो सदके की खजूरें थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स को बुलाओ। तो वो हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तू ये थाल ले जा, ये खजूरें ले जा और देख कोई सबसे ज़्यादा गरीब और मुफलिस हो, उसे तू ये खजूरें तकसीम कर दे। तो उसने यही तेरा कुफ़ारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। तो फिर उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, पूरे मदीने में मुझ जैसा गरीब और मस्कीन कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तो फिर ये तू ही रख ले। देखा? अब दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने जानबूझ के हाथ डालकर उल्टी कर दी, तो उस सूरत में भी आपका रोज़ा टूट गया। मतलब अगर जानबूझ के आपने उल्टी की तो, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? या आपने उल्टी आई और उसे निगल ली तो, ठीक है? ये दो उल्टी की 2 सूरतें हैं। अब तीसरी सूरत ये है कि अगर कोई औरत को हैज़ या नफ्स की हो जाए तो वो रोज़ा उसका टूट जाता है। अब यहाँ है ना, थोड़ी-सी बातें ना मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि ना ऐसी बहुत सी औरतें हैं, मेरी नज़र में भी बहुत आई है कि ना अगर वो ज़ोहर में भी अगर उसे हैज़ आ जाएगा ना, तो वो कहती है कि मेरा रोज़ा हो गया। या मगरिब की आज़ान के पहले 5 मिनट पहले भी अगर उसे हैज़ आ जाएगा ना, तो कहती है कि मेरा रोज़ा तो हो गया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़ा आपका ज़ाया हो गया। अब वो रोज़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपने जो दिन भर अल्लाह के लिए जो भूखे प्यासे रहे, उसका अजर अल्लाह आपको अपने हिसाब के मुताबिक ज़रूर दे देगा, लेकिन आपको रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये पहली सूरत ये थी कि हम बिस्तरी की, तो अब तो अभी ऐसे कोई करता नहीं, अगर हो जाए तो फिर कुफ़ारा है, और अगर उल्टी की सूरत में हो जाए तो उसके लिए क़ज़ा रोज़े है, और तीसरी सूरत जो हैज़ और नफ्स है तो उसके लिए भी क़ज़ा रोज़े है। अब आते हैं, कुछ लोगों के दिलों में ना एक वहम सा रहता है, जैसे कि अगर वो बलगम अगर आए उन्हें, तो वो बेचारे एकदम उलझे हुए रहते हैं कि अरे बलगम निगल लिए, रोज़ा हमारा चला गया। नहीं, थूक, बलगम ये हमारी बॉडी के पार्ट्स है, इससे हमारा रोज़ा नहीं जाता। हाँ, अगर नाक के ज़रिए आपको अगर बलगम हलक में आ रहा है या हलक से सीधा मुँह में आ गया, तो उसे आप थूक दो, वापस ना निगलो। ठीक है? और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि तेल डालेंगे तो रोज़ा कमज़ोर हो जाएगा या मकरूह हो जाएगा, नाखून काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये नानी दादी के टोटके हैं, है ना? ये ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप तेल भी डाल सकते हैं, नहा भी सकते हैं और नाखून भी काट सकते हैं। ठीक है? और रोज़ा हमारा बर्बाद कैसे होता है मालूम? जैसे कि कुछ लोग हैं ना, ठूस के खाते हैं सहरी, और फजर के बाद जो सो जाते हैं तो उनकी ज़ोहर की नमाज भी ज़ाया हो जाती है। दिन भर सो के निकालते। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे रोज़े रखते क्यों हो? रोज़े की ग़िज़ा नमाज है, इबादत है, अल्लाह का ज़िक्र है, तो उसे पूरी तंदुरुस्ती के साथ, हेल्थ के साथ निभाओ ना। आप बस खाएंगे और सो जाएंगे तो वैसा रोज़ा रहा। अब अगर आप
کسی کو تحفہ دوں گے اور اگر اس میں داغ رہا تو کیا وہ اچھا لگے گا؟ نہیں نا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا روزہ پیش کر رہے تو کیا وہ کمزور اچھا لگے گا؟ نہیں نا. جس طرح ہم اگر کسی کو داغ لگا ہوا تحفہ دیں گے تو سب کے تحفے کے سامنے ہماری شرمندگی ہو جائے گی. اسی طرح آخرت میں ہم ایسے روزے اور نمازیں پیش کریں گے جو اللہ ہمیں سیاہ کپڑوں میں لپٹ کے ہمارے منہ پہ مار دے تو تب کیا ہماری شرمندگی نہیں ہوگی؟ تو شرمندگی کا سبب کیوں بننا؟ رمضان جیسے اتنے مبارک مہینے کو، اتنے فضیلت والے مہینے کو اور روزے جیسی اتنی عظیم عبادت کو ایسے کھا کے اور سو کے ضائع کیا کرنا ہے نا. تو وہ روزہ روزہ نہیں رہا، فاقہ ہو گیا ہے نا. اور کچھ لوگ تو ایسے رہتے کہ روزہ رکھتے تو اتنا گرم دماغ کر لیتے کہ اپنی عبادت کا سارا قہر ان پر نکال دیتے، گھر والوں پر نکال دیتے ہیں. عورتوں پہ بھڑکیں گے، بچوں پہ بھڑکیں گے، اثر سے ان کے تیور ایک دم بدلے سے لگتے ہیں. اگر آپ عبادت کر رہے تو ایسی کرو جو اللہ کو منظور ہو، ہے نا. اللہ ہی جس سے ناراض ہو جائے تو پھر وہ ایسی عبادت کیا فائدے کی؟ ٹھیک ہے. روزہ ایک صبر اور سیم بنا کے رکھنا چاہیے نا اپنے اندر کہ نہیں بابا عبادت ہے. اگر کوئی لڑنے بھی آ رہا ہے تو نہیں بابا آج میرا روزہ ہے. روزہ زبان کا، آنکھ کا، نہ اس سے کوئی برا دیکھو، نہ برا سنو، نہ برا بولو. اپنے ہاتھوں کا کہ برا کام نہ کرے، اپنے نفس کا برے خیالات نہ آئے. تم بس اپنے اللہ کی ذکر و ثنا میں لگو، دنیا داری میں مت لگو. نہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بس رکھتے ہیں روزہ لیکن دھیان پورا افطاری اور سحری پر رہتا ہے، تو پھر وہ روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے نا. ایک بھی ڈش اگر کم پڑ گئی تو زمین آسمان نیچے اوپر ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں یہ پہلا ہی بندہ ہے اللہ کا جو روزہ اللہ کے لیے رکھ کے جیسے اللہ پہ احسان کر رہا ہو. تو واستغفر، یہ ایسے روزے رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ تو برائے مہربانی اگر روزہ رکھ رہے، اتنی صبح اٹھ رہے، سحری کر رہے اور اتنی عبادت کر رہے تو اپنی عبادت کو ایسی نہ بناؤ دوسروں پہ چڑ کر کے کہ اللہ بھی چڑ جائے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی تو روزہ رہتے ہیں نا. میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھی ہوں جو عصر کے وقت ہی ان کے دماغ 7ویں آسمان پہ چڑھ جاتے، جب تک بانگی اذان نہ دے دے ان کا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی ایسے روزے نہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف دھیان لگائیں، دنیا داری کی طرف نہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں روزے رکھنے کی قوت اور نیک توفیق عطا کرے.